गाइज और वेलकम। आज मैं क्रिएचर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक छोटे से तालाब में नहा रही है और ठीक उसी समय एक मगरमच्छ दूसरी तरफ से तालाब के अंदर जाता है और कुछ देर बाद वो मगरमच्छ उस लड़की को तालाब के अंदर खींच ले जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की किसी तरह चिल्लाते हुए तालाब से बाहर आती है और अपने ताबीज की तरफ देखती है और तभी वो मर जाती है। उसके बाद हमें एक गाड़ी में कुछ लड़के लड़कियों को दिखाया जाता है जिसमें ऑस्कर, उसकी बहन कैरन, रैंडी, उसकी गर्लफ्रेंड बेथ और रैंडी की बहन एमिली और उसका बॉयफ्रेंड नाइल्स है। और तभी नाइल्स नक्शे में देखते हुए ऑस्कर से पूछता है हम कहाँ हैं। ऑस्कर कहता है ये एक शॉर्टकट है। नाइल्स कहता है मैं समझ गया, ये रास्ता एक शॉर्टकट है, लेकिन फिर भी हम है कहाँ। उसके बाद ऑस्कर रोड की तरफ देखता है जहाँ पर उसे फोर्ट कॉलिंस का बोर्ड दिखता है, जिसे देख ऑस्कर नाइल्स से कहता है हम फोर्ट कॉलिंस में हैं। इस पर नाइल्स ऑस्कर से कहता है लेकिन इस नक्शे में तो फोर्ट कॉलिंस है ही नहीं। ऑस्कर कहता है देखो नाइल्स, जब मैंने एमिली से घूमने चलने को कहा था तो मैंने एमिली से कहा था हम एक छोटी सी रोड ट्रिप पर जा रहे हैं, इसलिए अब सब सफ़र का आनंद लो। उसके बाद वे सभी लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ से रैंडी कुछ बियर लेता है और दूसरी तरफ ऑस्कर दीवार पर लगी किसी क्रिएचर की खबर को पढ़ता है जिसे दुकान के लोगों ने दीवार पर लगाया है। और इसी के साथ ऑस्कर वहाँ पर एक डमी को देखता है जिस पर एलिगेटर का सिल लगा हुआ है, जिसे देख ऑस्कर कहता है ये क्या बकवास है। और तभी रैंडी और नाइल्स भी उस डमी को देख हंसने लगते हैं। उसके बाद वे सभी लोग वहाँ पर एक बिगफुट को देखते हैं और तब नाइल्स कहता है यह शर्म की बात है कि कुछ लोग अभी भी इन सब चीज़ों पर विश्वास करते हैं, ये सब पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए है। लेकिन तभी यह सुन दुकान में काम कर रहा एक आदमी जिमी गुस्से में उन सभी लोगों से कहता है तुम्हारे पास कोई शिष्टाचार है कि नहीं। और तब जब आपको कुछ पता ना हो कि आप किस बारे में बोल रहे हैं इसलिए अपना मुंह बंद रखें। इस पर नाइल्स जिमी से कहता है देखो हमारा मतलब यहाँ पर किसी चीज़ का अनादर करने का नहीं था। जिमी कहता है तुम्हें कुछ पता नहीं है एक असली राक्षस कैसा दिखता है। और जिमी की यह बात सुन नाइल्स थोड़ी देर के लिए थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन तभी दूसरी तरफ से ऑस्कर उन सभी लोगों को एक पुरानी फ़ोटो दिखाता है जिसमें लिखा होता है दूर जंगलों में एक ग्रिमली का घर है जहाँ पर एक लॉकजॉ रहता है जिसे एलिगेटर कहते हैं। अगर कोई उसे देखना चाहता है तो उसके लिए $5 लगेंगे, लेकिन तुम्हें वहाँ पर अकेले ही जाना होगा। और यह सब पढ़ ऑस्कर दुकान के मालिक चॉपर से कहता है ये कमाल का है। इस पर चॉपर ऑस्कर से कहता है मुझे पसंद आया, तुम पुरानी कहानियों के बारे में दिलचस्पी रखते हो। ऑस्कर कहता है मेरे डैड इस तरह के सभी कार्यों में शामिल हुआ करते थे। उसके बाद चॉपर उन लोगों से कहता है खैर अब पर्यटकों के लिए पहले जैसा कुछ भी खास नहीं है। और इसी के साथ ऑस्कर उन लोगों से पूछता है क्या आप लोगों में से किसी ने उस एलिगेटर को देखा है। इस पर दूसरी तरफ से एक आदमी जिसका नाम बड है वो ऑस्कर से कहता है उस एलिगेटर ने अभी तक यहाँ पर 71 लोगों को खा लिया है, जिसमें से एक मेरी माँ भी थी। और तब यह सुन नाइल्स वहाँ पर ऑस्कर से उस फोटो को दिखाने को कहता है। उसके बाद ऑस्कर चॉपर से उस घर के बारे में पूछता है क्या वह घर अभी भी है। चॉपर कहता है हाँ, लेकिन वह इस फोटो के दिखाए गए एड्रेस पर नहीं है। और जो असली घर है वो डेज बॉयज माइंस में है जो कि वहाँ पर 1982 में बनाया गया था। और उस घर को देखने उस वक्त काफ़ी सारे पर्यटक वहाँ पर आते थे, जिस कारण शहर के लोगों ने उस घर को वहाँ से हटाकर दूसरी जगह रखवा दिया। और इसी के साथ चॉपर उन लोगों से कहता है तो तुम में से कितने लोग उस पुराने घर को देखना चाहते हैं, और वो ज़्यादा दूर भी नहीं है। उसके बाद रैंडी नाइल्स से कहता है नाइल्स क्या कहते हो। नाइल्स कहता है ठीक है, इस बारे में मुझसे मत पूछो, मैं तो बस यहाँ पर घूमने आया हूँ। और तब ऑस्कर चॉपर से कहता है तो ठीक है, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। उसके बाद चॉपर ऑस्कर को उस जगह जाने का एक नक्शा बनाकर देता है जिसे लेकर वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। और जब वे सभी लोग गाड़ी में बैठकर उस जगह जा रहे होते हैं तब ऑस्कर सभी लड़कियों को उस कागज को दिखाता है जिसमें एलिगेटर मैन और उसके घर के बारे में लिखा है, जिसे देख बेथ ऑस्कर से पूछती है ग्रिमली कौन है। और तब ऑस्कर उन सबको बताता है कहा जाता है लुजियाना में एक परिवार रहता था जिसे ब्यूटिन्स कहा जाता था, लेकिन अब उनके परिवार में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे जिसमें ग्रिमली और उसकी बहन कैरोलिन ही थे। और वे लोग अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए ग्रिमली कैरोलिन से शादी करने वाला था। और यह ब्यूटिन्स लोगों का तरीका था अपने वंश को आगे बढ़ाने का। लेकिन शादी से एक दिन पहले जब वो दोनों जंगल में होते हैं तब एक सफ़ेद एलिगेटर कैरोलिन को दलदल में खींच ले जाता है। उसके बाद ग्रिमलिन ने कैरोलिन को वहाँ पर बहुत ढूंढा, लेकिन कैरोलिन उससे नहीं मिली। और तब ग्रिमलिन ने सोचा कि उसके पास अभी भी वक्त है कैरोलिन को ढूंढने का, क्योंकि एलिगेटर अपना खाना तुरंत नहीं खाते। और उसके बाद ग्रिमली सफ़ेद एलिगेटर को ढूंढते हुए गुफा के जरिए एक दलदल तक पहुंच जाता है जहां पर उसे वो सफ़ेद एलिगेटर दिखता है, जिसे देख ग्रिमली गुस्से में उसकी तरफ जाता है और कुछ देर एलिगेटर से लड़ने के बाद ग्रिमली उसे मार देता है।
उसके बाद ग्रिमली वहाँ पर बैठकर एलिगेटर के मांस को खाता है और उसके बाद कैरोलिन के शरीर के टुकड़ों को खाता है। और ऐसा करते करते ग्रिमली वहाँ पर पड़ी लाशों के टुकड़ों को खाते रहता है। और कुछ समय बाद ग्रिमली एक एलिगेटर के रूप में बदल जाता है और कहते हैं वो अभी भी वहाँ के दलदलों में रहता है और अपने लिए ताज़ा मांस और एक नई दुल्हन की तलाश में। लेकिन तभी एमिली ऑस्कर की ये बात सुन हंसने लगती है, जिसके बाद कोई भी ऑस्कर की बातों पर यकीन नहीं करता और वे सभी ग्रिमली के घर की तरफ जाते हैं। इधर जंगल में दुकान में काम करने वाला एक आदमी ग्रोवर जंगल में होता है। तभी उसे दलदल के पास एक पैकेट दिखता है, जिसे लेने ग्रोवर नीचे दलदल में उतरता है और ठीक उसी समय मगरमच्छ भी उसकी तरफ आ रहा होता है। लेकिन मगरमच्छ के आने से पहले ही ग्रोवर पैकेट को लेकर ऊपर पहुंच जाता है और तभी एलिगेटर मैन भी वहां पर आ जाता है, जो ग्रोवर के हाथ को काट देता है और फिर उसे मार देता है। दूसरी तरफ ऑस्कर और वे सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं और कुछ देर बाद वे सभी ग्रिमली हाउस पर होते हैं, जहां पर ऑस्कर ग्रिमली ग्रिमली कहते हुए घर के अंदर जाता है। लेकिन तभी घर के अंदर से बहुत सारे कबूतर बाहर आते हैं, जिसकी वजह से ऑस्कर डरकर घर से बाहर आ जाता है और उन लोगों से कहता है देखो, हमें आज रात के लिए इस घर के आसपास कैंप लगाना चाहिए और हम कल सुबह होते ही इस घर को देखेंगे। उसके बाद वे सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और रात के समय हमें एलिगेटर मैन ग्रिमली को दिखाया जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग आग के पास बैठकर बियर पी रहे हैं, जिन्हें ग्रिमली दूर से देख रहा है। और थोड़ी देर बाद रैंडी और बियर लेने गाड़ी की तरफ जाता है और इसी के साथ नाइल्स और एमिली भी दूसरी तरफ घूमने के लिए जाते हैं। दूसरी तरफ एक घर में बड और जिमी आपस में बातें करते हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर जिमी को ग्रिमली मार देता है। इधर जंगल में ऑस्कर, कैरन, बेथ आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसके बाद ऑस्कर अपने टेंट में चले जाता है और थोड़ी देर बाद कैरन बेथ को लेकर उसके टेंट में जाती है। दूसरी तरफ नाइल्स और एमिली एक जगह पर बैठकर बातें करते हैं और कुछ देर बाद वो इंटीमेट होते हैं और दूसरी तरफ से ऑस्कर उनकी फ़ोटो खींचता है। लेकिन तभी वहाँ पर कैरन आ जाती है और वो भी कैमरे से उन लोगों को देखती है। उसके बाद कैरन वहाँ से जाने लगती है और तभी वहाँ पर चॉपर आकर कैरन को एक घूंसा मारता है और ऑस्कर के पास जाता है। और अब हमें पता चलता है ऑस्कर चॉपर का लड़का है। और इसी के साथ जब चॉपर ऑस्कर से बात कर रहा होता है, तब दूसरी तरफ से रैंडी उन लोगों को देख लेता है। इधर हमें पता चलता है चॉपर ऑस्कर से कहता है सब ठीक चल रहा है, तुम सही जा रहे हो। इसका मतलब ऑस्कर जानबूझकर अपने दोस्तों को घुमाने के बहाने यहाँ पर लाया है और ऐसा उसने क्यों किया यह आगे हमें पता चल जाएगा। और इसी के साथ हमें ये भी पता चलता है चॉपर एलिगेटर मैन के अधीन है, यानी कि वो उसका सेवक है। उसके बाद चॉपर और ऑस्कर वहाँ से चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ग्रिमली वहाँ पर आता है, जिसे देख रैंडी काफ़ी डर जाता है। दूसरी तरफ ऑस्कर भागते हुए नाइल्स और एमिली के पास आता है और उन लोगों से कहता है रैंडी ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है और उसने मुझ पर हमला किया है। इस पर नाइल्स एमिली से कहता है मैं टेंट में जाकर रैंडी को देखता हूँ, तब तक तुम ऑस्कर के साथ यहाँ पर रहो। उसके बाद नाइल्स वहाँ से चला जाता है। इधर नाइल्स एलिगेटर मैन यानी कि ग्रिमली को देख लेता है, जिसे देख नाइल्स के पसीने छूट जाते हैं। और तभी वहाँ पर रैंडी आ जाता है, जो नाइल्स से भागने को कहता है। उसके बाद नाइल्स और रैंडी वहाँ से भागते हैं और ग्रिमली भी उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ एक घर में हम चॉपर को देखते हैं और यहीं पर कैरन कुर्सी से बंधी हुई है और कैरन भी चॉपर की लड़की है। उसके बाद चॉपर कैरन को एक ताबीज़ पहनाता है और कहता है ये ताबीज़ हमारे परिवार में सालों से एक दूसरे को दिया जा रहा है और अब ये तुम्हारा है। उसके बाद चॉपर कैरन के पाँव को काट देता है और कैरन से कहता है परिवार के लिए यही सही है और ग्रिमली के लिए कैरन को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। इधर टेंट में बेथ को डरावनी आवाज़ सुनाई देती है, जिसके बाद बेथ रैंडी रैंडी कहते हुए टेंट से बाहर आती है, जहाँ पर उसे ग्रिमली दिखता है, जो कि एक लाश के टुकड़ों को खा रहा होता है। और जब बेथ उसे देखती है तो ग्रिमली भी बेथ को देख उसकी तरफ बढ़ता है और तब बेथ चिल्लाती है। उसके बाद ग्रिमली बेथ को एक सुरंग के अंदर ले जाता है। इधर घर के अंदर कैरन कुर्सी में बंधी रो रही होती है और तभी वहाँ पर ग्रिमली आता है। असल में चॉपर ने कैरन को यहाँ पर ग्रिमली की दुल्हन के लिए रखा है, इसलिए ग्रिमली अपने साथ कैरोलिन की ड्रेस भी लाया है। उसके बाद ग्रिमली कैरन के गले में उस ताबीज को देखता है, जिसे देख ग्रिमली कैरन को डराता है। शायद ग्रिमली को कैरन पसंद ना आई हो। इधर जंगल में नाइल्स और रैंडी भाग रहे होते हैं, तभी बड नाइल्स के पैर में गोली मारता है और जब बड उन लोगों के पास आता है तब नाइल्स बड से बंदूक छीन उसे मार देता है और थोड़ी देर बाद ग्रिमली वहाँ पर आता है, जो नाइल्स को पकड़ता है। उसके बाद रैंडी ग्रिमली को लकड़ी से मारता है, जिसके बाद ग्रिमली रैंडी को मार देता है और यह देख नाइल्स वहाँ से भागता है और उसी घर में जा पहुँचता है जहाँ पर कैरन बंधी है। उसके बाद नाइल्स वहाँ पर कैरन को देखता है, जो कि मर चुकी है। और इसी के साथ वहाँ पर ऑस्कर आ जाता है, जिससे नाइल्स एमिली के बारे में पूछता है।
लेकिन ऑस्कर उसे कुछ नहीं बताता। उसके बाद नाइल्स और ऑस्कर के बीच में लड़ाई होती है, जिसमें नाइल्स ऑस्कर को मार देता है। उसके बाद नाइल्स वहाँ से कुछ सामान लेकर एक गड्ढे से होते हुए नीचे पहुँचता है, जहाँ पर उसे कुछ देर बाद एमिली दिख जाती है। उसके बाद वे दोनों वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और तभी ग्रिमली भी वहाँ पर आ जाता है और उनका पीछा करता है। लेकिन नाइल्स और एमिली किसी तरह एक सुरंग के रास्ते से होते हुए उस जगह से बाहर आते हैं और एक नदी के पास पहुंचते हैं। और जब वे लोग नाव में बैठने के लिए जाते हैं तभी वहां पर रैंडी का चेहरा देख एमिली डरते हुए वहां से पीछे हटती है और इसी के साथ दो आदमी एमिली को पकड़कर वहां से ले जाते हैं। इधर ग्रिमली नाइल्स को नदी में फेंक देता है। दूसरी तरफ एमिली को एक जगह पर बांधा हुआ है, जहाँ पर चॉपर एमिली से कहता है ग्रिमली ने तुम्हें चुना है। इधर नाइल्स किसी तरह नदी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ सभी गांव वाले और चॉपर मिलकर एक अनुष्ठान करते हैं और ग्रिमली से एमिली को गर्भवती करने को कहते हैं। लेकिन तभी वहां पर नाइल्स आ जाता है, जिसे देख सब गांव वाले इधर उधर भाग जाते हैं। उसके बाद ग्रिमली नाइल्स को मारता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है, जिसकी वजह से नाइल्स अधमरा हो जाता है। और जब ग्रिमली ने नाइल्स को गले से पकड़ा हुआ होता है तब नाइल्स किसी तरह ग्रिमली के कान को काट देता है। उसके बाद नाइल्स ग्रिमली को मारता है, जिसकी वजह से ग्रिमली गड्ढे में गिर जाता है और डूबने लगता है। और ग्रिमली के डूबने के बाद नाइल्स एमिली के पास जाता है, जहाँ पर वो एमिली को खोल उसे नीचे ज़मीन में रखता है। लेकिन तभी वहाँ पर ग्रिमली आ जाता है और एमिली को अपने साथ गड्ढे के अंदर ले जाता है और यह देख नाइल्स भी गड्ढे के अंदर जाता है। उसके बाद सुबह के समय हम एमिली को गड्ढे से निकलते हुए देखते हैं और थोड़ी देर बाद हम नाइल्स को देखते हैं, जो ग्रिमली के जबड़े के साथ गड्ढे से निकलता है। उसके बाद नाइल्स एमिली को गोद में उठाकर गाड़ी के पास जाता है, जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय बाद हमें एक घर को दिखाया जाता है जहाँ पर पार्टी चल रही है और यहाँ पर चॉपर भी है। और तभी हम यहाँ पर बेथ को देखते हैं, जिसके पास एक बच्चा है। इसका मतलब उस समय ग्रिमली ने बेथ को मारा नहीं था, बल्कि उसे प्रेग्नेंट कर दिया था और ये बच्चा ग्रिमली का ही है, क्योंकि बच्चे के चेहरे पर कुछ अजीब से निशान भी दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।